प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, आज मैं अध्याय 11 पढ़ा रही हूँ। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का पाठ है। इसको मैं पूरे पाठ को पढ़ रही हूँ, आप कहानी के रूप में लिखेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए इस पाठ का मैं सारांश न बता करके पूरे पाठ को पढ़ रही हूँ और इसे सुन करके वीडियो को आपको कहानी के रूप में लिखना है, जिससे मदन मोहन मालवीय जी के रूप पर आप एक लेख लिख लेंगे। तो महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नवजागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ वह समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत को उसकी राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे अर्थात प्रयास कर रहे थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय स्वतंत्रता के ऐसी नींव मतलब जहाँ से शुरू किया जाए कोई कार्य रखी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है। महामना मदन मोहन मालवीय जी भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के नायक और साक्षी कहे जाते हैं। यह उसके नायक हैं और साक्षी भी हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता श्रीमती मूना देवी थी। इनके पिता भगवत गीता के व्याख्याकार तथा कथावाचक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। मदन मोहन को हिंदू सनातन जीवन, जो हमारा धर्म है बच्चों, हमारा धर्म सनातन धर्म है, तो इसी सनातन धर्म के अधिक संसर्ग में रहने के कारण, क्योंकि पिताजी भी कथावाचक थे, पूजा पाठ करने वाले थे, और इसलिए बचपन में जैसा परिवेश रहता है बालक के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जीवन दर्शन और संस्कार अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुई। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश के आकर प्रयाग में बस गए थे और स्थानवाची मल्लाई अथवा चौबे उपनाम से जाने गए। मल्लाई शब्द पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया है। तब से सारे मल्लई मालवी कहे जाने लगे। महामना मालवीय जी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त करके अंग्रेजी के साथ संस्कृत का गहन अध्ययन किया। आपने म्योर सेंट्रल कॉलेज से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। मालवीय जी वैदिक, हिंदू धर्म और संस्कृत के सच्चे अनुयायी थे। अनुयायी मतलब अनुसरण करने वाले, उपासक जिसको कहते। वे तत्कालीन भारत में व्याप्त समस्याओं, जो हमारे भारत देश में फैली हुई विषमता थी, असमानता थी, उसके विषय में व्याप्त समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान मतलब पुनः उत्थान हो, जिस अवस्था में पहले था उसी तरह से पुनः हो जाए, तो इसको पुनरुत्थान शब्द का अर्थ ये होता है। मानते हैं उनका दृष्टिकोण था कि हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा ही विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत किया जा सकता है और अपने इस दिवा स्वप्न को पूर्ण करने, जो हम दिवा स्वप्न नहीं देखना चाहिए बल्कि दिवा स्वप्न को देखें तो उसको पूर्ण करना चाहिए। हम दिन में जो स्वप्न देखते हैं खुली आंखों से, उसको दिवा स्वप्न कहा जाता है कि इस दिवा स्वप्न को हमें पूर्ण करने का या किसी कार्य को संकल्प करने का जो संकल्प लिया जाता है वही दिवा स्वप्न है। इनके अनुसार पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था तथा विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। मालवीय जी ने गंगा के अविरल प्रवाह के लिए 1914 में हरिद्वार तथा 1924 में प्रयाग में सत्याग्रह किया। सत्य का जो आग्रह करे, आह्वान करे, उनका मानना था कि गंगा हिंदुओं के धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। सही बात है, हमारी पवित्र नदियों में सभी नदियाँ पवित्र हैं, लेकिन गंगा जो है वह हमारी एक वहाँ काशी नगरी बसी हुई है, तो गंगा जो है यह हमारे सनातन धर्म से जोड़ी जाती है। अतः उनकी धारा बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक मतलब स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए।
मालवीय जी ने जीवन भर गंगा जल पीने का संकल्प लिया था, इसलिए 1931 के गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाते समय वे अपने साथ गंगा जल ले गए थे। मालवीय जी की अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। अस्पृश्यता का अर्थ होता है बच्चों छू देने से लोग, ऐसी भ्रांति थी, ऐसा भ्रम था कि किसी के छू देने से लोग अपवित्र हो जाते थे, अपने को मानते थे कि हम अछूत हो गए। तो ऐसी भ्रांति थी, उसी को समाप्त करने का कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा मानते हैं। उन्होंने पौराणिक उद्धरणों के माध्यम से, उद्धरणों मतलब उदाहरणों के माध्यम से अस्पृश्यता समाप्ति संबंधी अपनी मीमांसा को व्यक्त किया। स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां के प्रति अंग्रेजों महिलाओं की भांति पिस्तौल बंदूक रखें और अब चलाना सीखें, ताकि वे किसी भी आक्रमणकारी से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे सामाजिक कुरीतियों को दूर करें तथा समाज में महिलाओं को भी वही स्थान दें। बाल विवाह, सती प्रथा जैसे आदि कुरीतियों को समाप्त करने में इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा उनमें गोरक्षा, भारतीय संस्कृति, सनातन केंद्र बिंदु है। इनके लिए उन्होंने गोरक्षा आंदोलन भी चलाया। गोरक्षा गायों की रक्षा, तो गोरक्षा अब हमारे समय माननीय जो हमारे श्री मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह गोरक्षा पर यह भी अभियान चला रहे हैं। महामना मदन मोहन मालवीय राजनीतिज्ञ से अधिक एक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि उनकी सारी समस्याओं का जड़ अशिक्षा है। वे हमारी शिक्षा को पुरातन तत्व एवं नवीनतम मूल्यों के बीच का एक सेतु मानते थे। सेतु का अर्थ होता है बच्चों पूर्ण मानते थे। मालवीय की धारणाओं में ध्यान रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए मालवीय जी जगह जगह जाकर के चंदा एकत्रित करते थे और जगह जगह सभी राजाओं के यहाँ से कर लेकर के, सोचिए कितनी सुंदर संकल्पना थी मालवीय जी की, एक ऐसे विश्वविद्यालय बनाने की। एक राजा ने कहे कि अगर वहाँ राजा से गए थे भूमि दान में मांगने के लिए, काशी विश्वविद्यालय बनाने के लिए, राजा कहें कि एक दिन में आप जितना चल सकते हैं उतना चलिए, बिना रुके अगर आप उतना चलेंगे तो मैं आपको उतनी भूमि विद्यालय महाविद्यालय बनाने के लिए दान में दे दूंगा। और उस वक्त पूरे दिन 24 घंटे उतना, सोचिए कितनी अथक परिश्रम और मेहनत से मालवीय जी चलते रहे और फिर जहाँ वो विश्राम लिए। तो आज भी महाविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और महिला विद्यालयों में इतनी दूरी है कि वह आप लोग ऑटो और टेम्पो कर करके जाते हैं। सोचिए कितनी यात्रा वह सरल नहीं रही होगी, इतनी कठिन परिश्रम से वे किए होंगे। यह उन्होंने सर्वप्रथम अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, मालवीय जी को कोई राजा महाराजा नहीं थे, संतोष ही उनका परम धन था। फिर भी अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए झोला उठा लिया। जो सबसे मांगते थे, कर मांगते थे, कर नहीं कहा जाएगा बल्कि एक सहयोग मांगते थे। कर तो ले लिया जाता है जबरदस्ती, बच्चों एक सहयोग मांगते थे। विद्यालय महाविद्यालय बना। सर्वप्रथम अपने पिता से 50 रुपये दान पाकर उन्होंने फकीरी धारण की और जीवन पर्यंत फकीर भी रहे। उन्होंने लोगों से भिक्षा मांग करके शिक्षा की स्थापना की। देखिए कितना अच्छा, भिक्षा मांग कर शिक्षा की स्थापना की तथा राजाओं महाराजाओं को कल्याण के लिए प्रेरित कर धन इकट्ठा किया। हिंदू और मुसलमान समान रूप से इस महायज्ञ में भाग ले रहे थे। वे जब हैदराबाद के निजाम के पास चंदा मांगने गए तो उन्होंने नाराज होकर मालवीय जी को अपना जूता दिया। कितने दुख की बात है कि निजाम नहीं समझ पाए एक भावना को और उसने अपना जूता दे दिया। निजाम अपने उस जूते को सहर्ष स्वीकार करके दूसरे दिन हैदराबाद के चौराहे पर नीलामी की घोषणा कर दी। निजाम ने लज्जित होकर अपने अधिकारी द्वारा ऊंचे दाम पर जूता खरीद लिया। इस प्रकार अपने साहस, उत्साह, लगन, तपस्या के द्वारा मालवीय जी ने अपनी कल्पना को मूर्त रूप दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसा केंद्र बनाना चाहते हैं जिससे राष्ट्र की आध्यात्मिक भौतिक शक्ति के विकास में योगदान मिले और साथ ही विश्व में विश्व बंधुत्व और शांति की स्थापना हो। तो ऐसी सुंदर संकल्पना थी। हैदराबाद का निजाम उन्हें दान में जूता दे देता है
लेकिन जब यह चौराहे पर उस जूते की नीलामी करवाते हैं तो उन्हीं में से एक सैनिक आकर के वह लज्जावश उन्हें अधिक मूल्य देकर के उस जूते का दाम देकर जूता ले जाता है। तो ऐसी सुंदर सोच विद्यालय बनाने की, महाविद्यालय में मदन मोहन मालवीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यह बहुत सी प्रतिभा उनके अंदर थी। उन्होंने धर्म, राजनीति, शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा उन्होंने अनेक छोटी छोटी संस्थाओं में अध्ययन किया। इनका अंतिम में बड़े दुख के साथ बच्चों को कहना पड़ रहा है कि मृत्यु लोक है, आने और जाने का समय फिक्स होता है। यह विलक्षण प्रतिभा के राष्ट्र के नायक मालवीय जी महान कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भारत सरकार ने 30 मार्च 1915 ईस्वी को इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। आज यह जो भारत रत्न का पुरस्कार उन्हें दिया गया, यह उनके अथक परिश्रम और प्रयास का ही परिणाम है। तो यह वीडियो देख करके इसे मैं कहानी के रूप में इसलिए पढ़ी हूँ कि आप हमेशा सारांश बताती हूँ, उसे आप सुनते हैं कि लिखते हैं, क्या करते हैं, इसे आप कहानी के रूप में अवश्य लिखेंगे, जिससे मालवीय जी के विषय में आप अधिक से अधिक जान जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।